और यहाँ जाके ये पहाड़ खत्म हो रहा है, यहाँ जाके मेरे प्यारे बच्चों ये पहाड़ खत्म हो रहा है। तो सवाल में ये कह रहा है, अब आइए इस लाइन को पकड़ना है। किसी पर्वत के पाद माने आधार पर इसकी चोटी यानी इसके टॉप का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कह रहा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। कह रहा है जी यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बैठेगा ना इसके टॉप का, वो 45 डिग्री बैठेगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कह रहा है जी ये वाला कोण 45 डिग्री बैठेगा। आपने कहा ठीक है साहब। देखिए पहाड़ ऐसे सटीक नहीं होगा, लेकिन ऐसे 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 करके यहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरे बच्चे वो है 45 डिग्री। अब शायद आप इस बात की भी रिस्पेक्ट करेंगे मेरी कि सर अगर ये एंगल 45 है, ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बिल्कुल होता है सर। तो ये 45 है 90, तो ये भी 45 होगा। बिल्कुल जेन्युइन बात है सर, ये कोण होगा 45 डिग्री। अब सवाल में कह रहा है अगली लाइन में कि 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री के झुकाव से यानी 30 डिग्री के एलिवेशन पर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया। सवाल में कह रहा है आफ्टर असेंडिंग, असेंडिंग माने चढ़ना मेरे बच्चे, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, कहता है पर्वत की तरफ 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद अब ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के स्लोप पे, स्लोप मैंने ऊपर, इंक्लिनेशन चढ़ाव पर, द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कहता है जो उन्नयन कोण है वो अपने आप में 60 डिग्री हो जाता है। यानी वो ये कह रहा है कि भैया जी हमने ट्राई किया इस पर चढ़ने का यहाँ से 30 डिग्री के ढलाव पे, और कितना ऊपर चढ़ते रहे हम चढ़ते रहे जी 4 किलोमीटर। कहता है जी 30 डिग्री के ढाल पे हमने यहाँ से चलना चालू किया, ये 30 डिग्री रखा, और कितने किलोमीटर चले मेरे प्यारे बच्चों, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चल के जब हम यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से हमने ये देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ से इसके टॉप का, वो कह रहा है जी 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आपकी आंख के पैरेलल वाली लाइन पे, यानी आंख यहाँ तो इसके पैरेलल इस लाइन पे ये एंगल बना रहा है जी 60 डिग्री का। तो कहता है पहाड़ की हाइट बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। ये तो थी फिगर जिसे आपको आसानी से समझना है। अब अगली कहानी पे मेरे दोस्त, ये कोण 90 डिग्री का है, आपने ने बिल्कुल ये भी 90 का होगा बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताना, ये पूरा कोण कितना था साहब, 45, ये कितना है 30, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है, ये ना ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का। ये कितने का जी 60, ये कितना है 90, तो ये वाला कोण कितना आएगा। आप कहें ये वाला कोण कौन सी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की। ये 60 है, ये 90, तो मैं पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण क्या होगा और कितने डिग्री का होगा। तो आप मुझे जवाब देंगे सर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री का होगा, ये होगा 30 डिग्री का, और पूरा कोण 45 है, ये 30 है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा। ये कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 डिग्री। आपने कहा जी ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हो भाई, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको नजर लगानी पड़ेगी सवाल पे, जहां मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जहां मैं समझाना चाह रहा हूँ उस बात पे। और वो नजर ये है, नजर नजर की बात है कि भैया ये है पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाली साइड की लेंथ है 4 किलोमीटर बिल्कुल, और इसी पॉइंट से ये वाली साइड की लेंथ है 4 किलोमीटर। आप कहें ये कैसे हो जाएगा सर, मैं कह रहा हूँ देखो कैसे होगा भाई। अगर हम इस वाली ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 15 डिग्री का, बिल्कुल ये वाला एंगल 15 डिग्री का। तो ये बताया था कि अगर कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरी भुजा के मतलब जो तीसरी मतलब जो दो कोण बराबर है तो इनके आमने सामने की भुजा, इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। आप कहें बिल्कुल ठीक है, अगर बराबर होगी तो एक बात बताना, ये 4 किलोमीटर है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। आप में से कितने बच्चे मेरी बात से सहमत है कि सर आपने जो बताया वो करेक्ट है, ये 4 किलोमीटर होगी। अगली चीज, अगर ऐसा है तब हमें पहाड़ की हाइट निकालनी है। आओ पहाड़ की हाइट ढूंढे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताना मेरे भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 4 किलोमीटर आई, ये मैंने प्रूव कर दिया, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो बताओ ये 30, अब इस पूरे को मैं बाहर ले जाता हूँ, ये बताओ ये 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है, सामने वाली साइड 1, तो ये वाली साइड 2, तो ये वाली साइड √3। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर। अब एक बात समझिए कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर को, तो 2 यूनिट 4 किलोमीटर, तो 1 यूनिट 2 किलोमीटर, तो ये लेंथ आएगी 2 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 2 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है मेरे प्यारे, जो 60 डिग्री रेशियो बनाता है √3, 1 2, तो 2 यूनिट 4 किलोमीटर, तो 1 यूनिट 2 किलोमीटर, तो √3 यूनिट हो जाएगा 2 √3 किलोमीटर। 2 √3 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो पूरे पहाड़ की हाइट कितनी होगी, 2 √3 और 2, 2 √3 जमा 2, तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 + 1। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ की हाइट, और ये आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर।
अब मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा आरती, मैं क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं करूंगा, मैं उसको करूंगा कि आपको ना डाउट हो क्रिएट। अब मैं इस पे एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है। हमेशा ऐसा सवाल होगा कि सवाल ये कहेगा कि भाई एक पॉइंट से पहाड़ी की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फिर कहेगा एक आदमी ने 30 डिग्री के स्लोप पे चलना चालू किया। ये फिक्स है डाटा, हमेशा ये मिलेंगे। 30 डिग्री के स्लोप पे चलना चालू किया, कितने किलोमीटर चलना चालू किया, मान लेते हैं डब्ल्यू किलोमीटर चलना चालू किया। उसके बाद जब वो यहाँ पहुंचा तब उसने देखा कि यहाँ से उसकी आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे उसकी आंख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो आपसे सवाल में देखो यहाँ वाला 45 देगा, फिर ये 30 देगा, ये 60 देगा, ये फिक्स एंगल। ये सीरियस में आता है। तो पूछेगा कि पहाड़ की हाइट बताइए, ऐसा नहीं पूछा वैसे। तो पहाड़ की हाइट निकालने का तरीका होगा इन सवालों की शॉर्ट ट्रिक, जितनी भी डिस्टेंस को चलाया वॉक किया वो बटे 2 इंटू में √3+1। जैसे अपने सवाल में कितने किलोमीटर चला था 4, तो डब्ल्यू की वैल्यू थी 4 किलोमीटर। तो भैया 4 किलोमीटर को 2 से काटोगे तो आएगा कितना 2, तो आंसर होगा ट्वाइस ऑफ √3+1 किलोमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा।